among 4 persons A, B, C and D, A takes twice as much time as B to complete the work. B takes twice as much time as C to complete the job. C takes twice as much time as D to complete the job. After a group of 3 of the 4 men can complete the work in 11 days, while another group of 3 men can do the job in 7 days. The group that takes 11 days to complete the job constitute of. राइट, डिफरेंट सा क्वेश्चन है ये और जल्दी आते भी नहीं है. अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तब तो इस वीडियो को देखें. अदरवाइज इफ यू जस्ट वांट टू स्किप दिस क्वेश्चन यू कैन स्किप इट. मैं स्किप करने इसलिए बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड में आ गया. एग्जाम में इसको सॉल्व करने में मे बी इस तरह का क्वेश्चन अगर आ भी जाता है और सॉल्व करना आता भी है तो भी बहुत ज़्यादा समय लग सकता है. तो अगर मैथ्स में आप रियली इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मज़ा आएगा. लेकिन अगर आप मैथ्स सिर्फ इसलिए देखना है कि किसी तरह से एग्जाम को क्वालिफाई कर लेना है तो ये क्वेश्चन उस पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है कि 4 लोग हमारे पास हैं और किसी को कितना समय लगता है यह नहीं दिया है. सिर्फ दिया है कि A को B से 2 गुना समय लगता है, B को C से 2 गुना समय लगता है, C को D से 2 गुना समय लगता है. कितना समय किसको लगता है कुछ भी नहीं दिया है. और इस 4 में से किसी 3 का एक ग्रुप एक उस काम को 11 दिनों में पूरा करता है और एक दूसरा ग्रुप 7 दिनों में पूरा करता है. तो बहुत ही ओपन एंडेड टाइप का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है. इसको कुछ नहीं कर सकते हम लोग, कुछ दिया ही नहीं है. तो लेट्स सी कैसे इसको अप्रोच करेंगे. सबसे पहले तो हमारा यूजुअल अप्रोच कि मान लेंगे A को A दिन लगे, B को B दिन लगे, इस तरह से. तो अगर मान लेते हैं हम लोग A को A दिन लगते हैं, A को A दिन लगते हैं, B को B दिन लगते हैं, C को C दिन लगते हैं और D को D दिन लगते हैं काम को पूरा करने के लिए. तो हमें क्या दिया है, A को B से 2 गुना समय लगता है. A को B से 2 गुना समय लग रहा है, मतलब A इज इक्वल टू 2B. यही इसका मतलब है ना. B को C से 2 गुना लग रहा है, मतलब B को जितना समय लगा B डेज ये C से 2 गुना है और C को D से 2 गुना लग रहा है, तो C इज इक्वल टू 2D. ठीक है यहाँ तक. तो अब हम लोग अगर इस A, B, C और D में से C और D मिलकर के सिर्फ D में आ सकता है, उसी तरह से C की वैल्यू अगर यहाँ दे दें तो B ख़त्म हो जाएगा, B और C दोनों ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ D बच जाएगा. तो B इज इक्वल टू 2C. C की वैल्यू है 2D इज इक्वल टू 4D हो गया. और इसी तरह से A में अगर B की वैल्यू डाल दें, B की वैल्यू है 4D, तो मेरे पास आ गया 8D. तो A को 8D समय लग रहा है, B को 4D लग रहा है, C को 2D लग रहा है, D को D लग रहा है. तो अब हमारे पास बच गया सिर्फ एक वेरिएबल. ठीक है ना. सबसे पहले तो हमने सारे वेरिएबल ख़त्म करके सिर्फ एक को रख लिया, वो है D. अब अगर हमारा D निकल जाएगा तो बाकी सब कुछ भी निकल जाएगा. ठीक है. अब क्या दिया है हमारे पास कि एनी 3 ए ग्रुप ऑफ 3 मैन आउट ऑफ द 4, मतलब इस 4 में से कोई 3 का एक ग्रुप है और फिर उसी कोई 3 का एक दूसरा ग्रुप है. पहले ग्रुप को 11 दिन लगते हैं और दूसरे दिन को 7 दिन लगते हैं. ठीक है. तो अब हमें मानना पड़ेगा इस 4 में से कितने ग्रुप हम लोग बना सकते हैं. इस 4 लोगों के ग्रुप में से हम लोग कितने ग्रुप बना सकते हैं. ग्रुप क्या क्या बन सकते हैं. A, B, C का ग्रुप बन सकता है, A, B, D बन सकता है, और क्या बन सकता है. हमने 4 लोग हैं, 4 में से किसी 3 को रखना है, मतलब एक को छांटना है. एक को छांटना है मतलब D को इसमें हटा दिया, C को इसमें हटा दिया. अब इसमें B को हटा देते हैं तो A, C, D बन जाएगा. और यहाँ A को हटा देते हैं, मतलब हमने पहले D को एलिमिनेट किया, फिर C को किया, फिर B को किया, फिर A को एलिमिनेट किया, तो B, C, D. ये 4 ग्रुप हमारे पास बन सकते हैं. इसमें से किसी एक ग्रुप को 11 दिन समय लगता है, किसी दूसरे ग्रुप को 7 दिन समय लगता है. बस इतना ही हमें दिया गया है ना. तो अब सभी ग्रुप को हम लोग को अलग अलग समय निकालना होगा. A, B, C का अगर समय हम लोग निकाल लें तो क्या आएगा. A का वैल्यू है 1/8D प्लस B का है 1/4D, C का है 1/2D इज इक्वल टू एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 8D
1 + 2 + 4, 7/8d। ठीक है। अब अगर इस ग्रुप का टाइम हम लोग निकाल लें, ए, बी और डी, ए को समय लगता है 1/8d, बी को समय लगता है 1/4d और डी को लगता है 1/d। ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 8d, क्या आ जाएगा? 1 + 2 + 8, 11/8d। ठीक है। अब तीसरे ग्रुप का अगर समय हम लोग निकाल लें तो क्या निकलेगा? ए का है समय 1/8d, बी नहीं है, यहाँ पे सी है, सी का 1/2d और डी है 1/d। ये कितना आएगा? एलसीएम हमारा 8d ही होगा। ऊपर क्या आ जाएगा? 1 + 4 + 1, 1 + 4 + 8, 13/8d। और इस चौथे ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ए नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/4d + 1/2d + 1/d। अब चूंकि सब में नीचे 8d आ रहा है, इसलिए हम लोग इसमें भी नीचे 8d ही रखें तो हमको कंपेयर करने में अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 + 4 + 8, 14/8d। अब हमें दिया है एक ग्रुप को 7 दिन लग रहा है, एक को 11 दिन लग रहा है। इस सब में से किसी एक को 7 दिन लग रहा है, किसी एक को 11 दिन लग रहा है। 4 वैल्यूज हमारे पास ये आने वाली हैं, है ना। किसी एक की वैल्यू 1/7 आनी है, किसी एक की वैल्यू 1/11 आनी है। तो अब यहाँ पे फिर हम लोग को मानना पड़ेगा, कुछ भी क्लियर कट जब नहीं दिया है तो हम लोग को एज्यूम करना होगा। और हम लोग क्या देखते हैं कि देखो 8, इसकी अगर बात करें हम लोग मान लेते हैं इसको 7 दिन लगता है, तो क्या हो जाएगा? 7/8d = 1/7। तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? d की वैल्यू आ जाएगी 7 × 7/8। इसको 7 दिन माना है तो इसको 11 डेज मान सकते हैं, क्योंकि ऊपर 7 यहाँ है, इसमें 11 यहाँ पे है, तो दोनों हो सकता है मिलना चाहिए। तो 11/8d को हम लोग मान लेते हैं 1/11। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई? 11 × 11/8d, है ना। लेकिन ये दोनों d की वैल्यू अलग अलग आ गई, तो बात बन नहीं पाएगी, यहाँ पे तो नहीं बन पाएगी, कुछ और सोचना होगा तब। इसको हम लोग अगर 11 दिन मान ले तो 7/8d = 1/11, दिस implies d = 7 × 11/8। और इसको 7 दिन मान लें, 11/8d = 1/7, दिस implies d = 7 × 11/8। ये दोनों सेम आया, मतलब अब बात बन रही है। तो इस ग्रुप को हमने माना है कि 11 दिन लग रहे हैं, पहले ग्रुप को 11 दिन लग रहे हैं, दूसरे ग्रुप को 7 दिन लग रहे हैं, है ना। तो 7 दिन वाला ग्रुप कौन सा था? इस ग्रुप को 7 दिन लग रहा था, इस ग्रुप को 7 दिन समय लग रहा है। इस ग्रुप में कौन कौन थे? ए, बी और डी थे इस ग्रुप में, तो यही हमारा आंसर होगा, ए, बी और डी, ऑप्शन बी। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसको इग्नोर कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट तभी करना जब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ टाइम वेस्ट करवा देते हैं और कुछ नहीं निकलता इससे। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर मैथ्स में आप बहुत इंटरेस्टेड है तभी आप इसको करने का सोच सकते हैं। X, Y and Z can do certain work independently in 72, 108 and 144 days respectively. They started the job together and X left 16 days before the completion of the work, while Y left 24 days before the completion of the work. The number of days for which Z worked is. कैसा है ये क्वेश्चन? क्या कर सकते हैं इसमें? X, Y और Z तीनों की अलग अलग स्पीड हमें दी हुई है और ये दिया है कि X 16 दिन कम काम करता है,
y 24 दिन कम काम करता है और z पूरे समय तक काम करता है, तो z कितने दिनों तक काम किया? क्या कर सकते हैं हम लोग? सीधा सीधा x की स्पीड तो सबसे पहले दी हुई है 1/72, y की स्पीड दी है 1/108 और z की स्पीड दी हुई है 1/144। यहाँ तक तो ठीक है। अब x ने कितने दिन काम किया इसका क्वेश्चन में? x, y और z तीनों अलग अलग दिन काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज तीनों के अलग अलग है ना। तो जैसे क्या हुआ कि x का नंबर ऑफ डेज मान लो हम लोग a मान लेते हैं, a/72 x काम कर देता है। y का नंबर ऑफ डेज b अगर मान लेते हैं तो b/108 b काम करता है 108, और z का डेज c मान लेते हैं तो z/144 c काम करता है, और तीनों मिलकर के काम को पूरा कर देते हैं। ठीक है। यह तो और क्या दिया है? c तो पूरे दिनों तक काम करता है ना। x 16 दिन काम कम करता है, c से 16 दिन कम करता है, तो c - 16 = a है। x का काम 16 दिन कम है, और उसी तरह से c - 24 है y का काम, जो कि b है ना। तो हम लोग अगर a, b और c के जगह पे c - 16 और c - 24 रखें तो वेरिएबल हमारे पास एक ही होगा, दो वेरिएबल कम हो जाएंगे, ये दोनों गायब हो जाएंगे फिर क्वेश्चन से। आसान होगा ना। इसी तरह से हमें सोच करके वेरिएबल को कम करना है। सबसे ज़्यादा जरूरी काम क्वेश्चन में है वेरिएबल को कम करना। तो हमारे पास क्या आ गया? a की वैल्यू है c - 16/72 प्लस c - 24/108 प्लस c/144 = कितना होगा? एलसीएम ले लेना इन सब का। एलसीएम कितना आएगा? ये है हमारे पास 36 × 2, ये है 36 × 3 और ये है 36 × 4। ये डिनोमिनेटर को मैंने फैक्टराइज इस तरह से किया है कि हमारा काम एलसीएम का आसानी से हो। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ इस केस में? 36 × 4 × 3, यही होगा ना। यह किसके बराबर होगा? 36 × 12 432 होगा। एलसीएम 432 होगा, और यह है 46 × 4 × 3 के बराबर, यही है ना। इसमें 36 × 2 भी है, 36 × 3 भी है, और 36 × 4 भी है। सब कुछ है इसके अंदर, और यह सबसे छोटा भी है। ठीक है। तो अब इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? नीचे हमारा 72 था, अब 72 से 432 को डिवाइड करके फिर निकालोगे तो बहुत देर लग जाएगी। यहाँ से देखना है इसको। 76 × 2 है 72 में ऑलरेडी, हमें चाहिए 36 × 4 × 3, मतलब इसे एक दो इधर निकाल देंगे, एक दो इधर निकाल देंगे, तो 72 × 6 होगा यह, तो 6 × c - 16। इसी तरह से अगर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये 36 × 3 है, 36 × 3 ऑलरेडी है, इंटू 4 कर देना है, 4 c - 24। और फिर इसकी जब बात करें तो 36 × 4 ये ऑलरेडी है, 36 × 4 ऑलरेडी है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 3c = कितना हो जाएगा? 6c - 96 प्लस 4c - 96 प्लस 3c डिवाइड बाय 432। ठीक है। यह किसके बराबर आ रहा है? ये है 6 + 4 10 - 3 13c - 192 डिवाइड बाय 432, और यह किसके बराबर था? ये 1 के बराबर था। इसका मतलब क्या हो गया? 13c = 432 प्लस 192। 13c = 624। 13 से दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। अब 48 डेज सी का समय आ गया, और यही पूछा भी गया था हमसे।
the number of days for which C worked, the number of days for which Z worked for C days, है ना, यहाँ पे हमने C रखा था Z के लिए, जो कि 48 डेज है। ओके, A single petrol tank supplies petrol to a city. The petrol tank is fed by a pipeline that supplies petrol at a uniform rate. When the tank is full and if 20,000 liters of petrol is consumed daily, the supply fails in 30 days. If 16,000 liters of petrol is used daily, the supply fails in 45 days. How much petrol can be consumed daily without the supply fail? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना, यह क्वेश्चन बोल क्या रहा है। एक सिटी है हमारे पास, कोई एक सिटी है, ये एक सिटी है, ठीक है, इसमें एक पेट्रोल टैंक है, ठीक है, पेट्रोल टैंक इज फेड बाय पाइपलाइन, ये इसमें एक पाइपलाइन लगी हुई है जिससे पेट्रोल इसके अंदर आता है और इससे सिटी में जाता है पेट्रोल पूरा। तो इनिशियली क्या दिया है कि पेट्रोल इसमें भरा हुआ है और ये पाइपलाइन भी चालू है, पाइपलाइन भी चालू है और इसमें भी भरा हुआ है और सिटी में कंज्यूम हो रहा है पेट्रोल। तो पहले केस में क्या दिया है कि 20,000 लीटर डेली कंज्यूम होता है, 20,000 लीटर पर डे, कितने दिन तक होता है, इनटू 30 डेज तक जब कंज्यूम हो जाता है, इतने दिन तक कंज्यूम जब हो जाता है तो पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, इस टैंक में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, उसका सप्लाई फेल हो गई। तो 20,000 गुना 30 दिन जब कंज्यूम किया तो कितना पेट्रोल कंज्यूम किया है सिटी ने, इस पाइपलाइन से 30 दिन तक लगातार आ रहा था पेट्रोल, 30 डेज इनटू इनपुट जो भी रहा हो प्लस टैंक के अंदर जो भी कैपेसिटी रही हो, इस टैंक के अंदर जो कैपेसिटी रही हो, ये पूरा ख़त्म हो गया। एक सिनेरियो यह दिया है, यही दिया है ना। और दूसरे केस में क्या दिया है, 16,000 लीटर पर डे खा रहा है पेट्रोल, मतलब अब कम पेट्रोल यूज हो रहा है, पेट्रोल कम यूज हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चलेगा, 45 डेज तक चल रहा है, या 45 डेज तक चल रहा है। तो इतने समय में कितना पेट्रोल खाया है इसने, 30 डेज का इनपुट था, अब 45 डेज का इनपुट है। ये इनपुट वाली पाइपलाइन तो कंटिन्यू चल रही है, इसमें तो कहीं कोई रुकावट आ नहीं रही है, ये तो कंटिन्यू अपना सप्लाई दे रही है। तो 45 गुना इनपुट, जितना 45 दिनों का इनपुट आया प्लस टैंक के अंदर जो भी पहले से कैपेसिटी थी, यह कैपेसिटी जो थी, अब इस दोनों ही केस में इनपुट की स्पीड कम नहीं, चेंज नहीं हो रही है कुछ भी, इनपुट तो जो पहले था वही दूसरे केस में भी है, यह दोनों इनपुट हमारा सेम है। और टैंक जो फिल था पहले, यह टैंक जो भरा हुआ था, ये वही टैंक है, इसकी कैपेसिटी भी वही है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। तो मतलब यह दो हमारे पास वेरिएबल है जो हमें नहीं पता है, एक इनपुट को नहीं पता है और एक कैपेसिटी नहीं पता है, ठीक है ना। तो हम लोग इनपुट को मान लेते हैं I और कैपेसिटी C है, टैंक की कैपेसिटी है C, ठीक है। तब इसको मिटा करके मैं इक्वेशन बना दूं। अब ध्यान देना कैसे इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन बनने के बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं रहेगा। हमारा पहला इक्वेशन क्या होगा, 20,000 लीटर्स पर डे यूज हो रहा है, इनटू कितने दिन तक यूज हो रहा है, 30 डेज। यह किसके बराबर है, 30 डेज का इनपुट 30 इंटू आई प्लस टैंक की कैपेसिटी C, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। और दूसरे केस में क्या हो रहा है, 16,000 लीटर्स पर डे यूज हो रहा है इनटू 45 डेज तक यह यूज हो रहा है, इज इक्वल टू 45 इंटू आई प्लस C, यह हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब जब हमारे पास दो इक्वेशन बन गए हैं, तब अब देखना है कि पूछा क्या गया है, हाउ मच पेट्रोल कैन बी कंज्यूम्ड डेली विदाउट सप्लाई फेल। अब यह क्या पूछा गया है, सप्लाई फेल नहीं हो, कंटिन्यू यूज होते रहे,
कंटिन्यू यूज़ होते रहने के लिए क्या है कि यह टैंक है ना, इसमें जितना इन हो रहा है उतना ही अगर आउट कर देंगे, दोनों अगर बराबर होगा तब तो कंटिन्यू चलता रहेगा। जितना घुस रहा है इधर से उतना ही निकल रहा है इधर से। अगर ज़्यादा निकल जाएगा, अब बोलोगे कि थोड़ा ज़्यादा निकाल ही लिया, मान लो 10 इसमें इनपुट हुआ और 11 आउटपुट हो गया, तो क्या दिक्कत है? टैंक तो भरा हुआ है, टैंक में से 1 लीटर निकल गया एक्स्ट्रा, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि 1 लीटर अगर एक्स्ट्रा निकालेंगे तो कभी ना कभी तो जा कर के यह खाली हो जाएगा। आज नहीं होगा, 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा। अगर कंटिन्यू ऐसा हो रहा है कि इनपुट हम 10 कर रहे हैं, आउटपुट 11 कर रहे हैं, कभी ना कभी तो जा कर के खाली हो जाएगा। नहीं चल सकता ऐसा। तो इसका मतलब इनपुट जितना है उतना ही आउटपुट होना चाहिए। टैंक अपना भरा का भरा ही रहेगा। इसको अगर इनपुट और आउटपुट में कुछ भी डिफरेंस आएगा तो एक स्पीड हो जाएगी, उस स्पीड से टैंक खाली हो जाएगा, कभी ना कभी जा कर के खाली हो जाएगा। तो हमें खाली नहीं करना है टैंक को, जितना है उतना ही रखे रहना है। तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट करना है ना। इनपुट इक्वल टू आउटपुट करने का मतलब क्या है कि ये इनपुट अगर हम लोग निकाल लेंगे तो उसी रेट से पेट्रोल को कंज्यूम करना है, आउटपुट भी वही होगा। बात समझ में आ रही है? टैंक में जो इनपुट है उसी स्पीड से आउटपुट कर देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम लोग माइनस कर देते हैं इसको, माइनस माइनस माइनस, ये सी तो ख़त्म हो जाएगा, सी से हमें कोई काम भी नहीं था, माइनस 15i, और इधर क्या आ जाएगा 60, और इसके बाद जीरो कितने थे? 4, 1 2 3 4, माइनस 45 इंटू 16, 720, और उसके ऊपर 3 जीरो, तो यह कितना आ गया? 120 के ऊपर 3 जीरो इज इक्वल टू 15i। दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू 8000 लीटर पर डे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हुआ इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन को समझना है, मेन इसमें बात को समझने की बात है, और खाली नहीं करना है इस बार। हमेशा हम लोग का बात करते हैं कि काम पूरा कब होगा या टैंक खाली कब होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सेम कैपेसिटी पे रखना है। तो इनपुट की स्पीड निकाल दें, इनपुट हमारा आ गया 8000 लीटर पर डे। अगर इसी स्पीड से कंज्यूम करेंगे तो हमारा सप्लाई फेल कभी नहीं होगा।